लड़का तो गेट के हैंडल पर गरम लोहा लगा देता है क्योंकि वो अपनी बहन से बदला लेना चाहता था। फिर बहन के पैरों को पूरा काला रंग देता है। अब तुझे पता चलेगा अकेले अकेले चॉकलेट खाने का नतीजा। फिर लड़का अपनी मम्मी को जगा देता है जिनके ऊपर चेहरे से शरीर तक काले पैर छपे हुए थे। ये सब आपके साथ बहन ने किया है, इसके पैर भी काले हैं। फिर मम्मी बहन के ऊपर चिल्लाने लगती है तो बहन बदला लेने की सोचती है, जिसे पहले ही लड़का देख लेता है मेरा भाई आज मुझसे नहीं बच पाएगा। इसके भी पैर काले कर देती। पापा देखो ये आपके पैर काले कर रही थी। फिर मानो बहन की आत्मा शरीर से बाहर आ गई। लेकिन कुछ देर बाद बाप बेटी भाई से बदला लेने के लिए एक हो गए। फिर उन दोनों ने भाई का मुंह काला करने का प्लान बनाया और दबे पैर भाई के कमरे में जाकर अपने प्लान को अंजाम दिया। लेकिन भाई तो इनकी वीडियो बना रहा था। फिर कंबल के अंदर कौन था? मम्मी देखो इन दोनों ने आपके साथ क्या किया है। फिर दोनों ने भागने की कोशिश की लेकिन हैंडल पर तो गर्म लोहा लगा हुआ। लड़के की बहन तो बेड पर खर्राटे मारकर सो रही थी। लेकिन लड़का अपनी बहन को चैन से सोते हुए कैसे देख सकता है, तो वो बहन के पैरों में पाइनएप्पल के कांटे लगा देता है। फिर उन्हें टेप से टाइट करके उसके ऊपर धागे से कांटे गिराने ही वाला होता है। लेकिन इतनी देर में पापा आ जाते हैं जो भाई पर चिल्लाने लगते हैं, तुम अपनी बहन को पूरे दिन परेशान क्यों करते रहते हो? पापा कल इसने आपका लाया हुआ महंगा जूस खत्म कर दिया। फिर तो तुमने बिल्कुल सही किया, ये जूस हम सब मिलकर पीने वाले थे। फिर बहन भाई से अपना बदला लेने के लिए बेड से उतरती है लेकिन पहले से ही बहन के पैरों में कांटे लगे हुए थे। फिर बहन दोबारा भाई से अपना बदला लेने आती है और भाई के पैरों में कांटे बांधने लगती है। लेकिन ये क्या हो गया? ये पैर तो उसके पापा के थे। पापा देखो बहन आपके पैरों में कांटे चुभाना चाहती थी। छोटी बच्ची आंखों में पानी भरकर दरवाजा खोलती है लेकिन मम्मी के कुछ बोलने से पहले ही जोर से रोने लगती है क्योंकि मम्मी हर दिन सुबह ऑफिस चली जाती थी और ये लड़की रात तक अपनी मम्मी का इंतजार किया करती थी। लेकिन आज ये लड़की सुबह जल्दी उठकर मम्मी के कमरे में आ गई। फिर मम्मी ने अपनी छोटी परी से पूछा, तुम इतनी जोर से क्यों रो रही हो? तो बेटी अपनी मम्मी से घर पर ही रुकने के लिए कहने लगी, आप जब ऑफिस में काम करने जाती हो तो मुझे आपकी बहुत याद आती है। फिर बच्ची अपने पैर में चोट लगने का नाटक करने लगती है जिससे मम्मी उसकी घर रहकर देखभाल करे। फिर मम्मी इसकी क्यूटनेस से पिघल जाती है और आज ऑफिस से छुट्टी ले लेती है। तो बच्ची भी अपनी माँ से प्यार करने उन्हें गले लगा लेती है। अंकल इस जूस की बोतल का बिल बना दो। अरे आप इस ढक्कन को भी नहीं खोल पा रहे, लाओ इसे मैं खोल देता हूँ। पहले इसे नीचे से 2 बार मारो फिर ये खुल जाएगा। अब जल्दी इसके 200 रुपए निकाल। मैंने कब कहा तुम्हें इसे खोलने को? मैं तो बस इसे कपड़े से साफ कर रहा था। अच्छा तो ये बुड्ढा मेरे से चालाकी कर रहा है, अभी इसे बताता हूँ। अरे ये ढक्कन के ऊपर क्या लिखा है? चश्मा पहन कर देखता हूँ। अंकल शायद मुझे फ्री जूस की बोतल मिली है। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, जब ढक्कन पर ये लिखा होता है तभी फ्री जूस की बोतल मिलती है। अरे मैं बार बार भूल जाता हूँ, मैं आपकी एक वीडियो बना लेता हूँ जिससे मुझे याद रहेगा। ऐसे लिखे हुए ढक्कन से ही फ्री जूस मिलता है। तो फिर ऐसे ढक्कन तो मेरे पास बहुत पड़े हैं। अब जल्दी मेरी फ्री जूस की बोतलें निकालो, जल्दी मुझे वो डिब्बा भी दे दो। अबे इसने तो मुझे ही फंसा दिया, अभी इसे दोबारा फंसाता वरना मुझे खाटा हो जाएगा। अरे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर अभी तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें 500 दूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, तो मैं अभी आपको 100 रुपए भेज देता हूँ। भेज दिए अंकल, अब मेरे 500 निकालो। ये लो तुम्हारे 500। लेकिन तुम मुझे फोटो क्यों दे रहे हो? इस आदमी का नाम ही 500 है। अच्छा तो इस बुढ़े ने फिर से चालाकी कर दी। तो अंकल उस जगह का सामान कितने रुपए का है? उसमें से कोई भी सामान 800 से ज्यादा का नहीं है, जो लेना है ले लो। तो मैं आपको 800 भेज देता हूँ। चलो मेरे साथ तुम्हारे पापा ने मुझे इजाजत दे दी है, तो अब मैं चलता हूँ। ससुर जी अपना ख्याल रखना। अरे मैंने अपनी बेटी ले जाने के लिए नहीं। आज पिताजी अपने तीनों बच्चों से तंग आ जाते हैं। तुम्हारी मम्मी तो मजे से मायके चली गई और तुम तीनों मुझे परेशान कर रहे हो। तो पिताजी तीनों को प्लेग्राउंड में बैठा देते हैं। फिर पिताजी तीनों का बिस्तर भी उसी में फेंक देते हैं। अगर नींद आए तो खुद सो जाना, मैं सुलाने नहीं आऊँ। फिर उनके खाने के लिए कटोरी और पीने के लिए दूध भी उसी में डाल देते हैं। तो दोनों बच्चे अपनी बोतल से दूध पीने लगते हैं। लेकिन तीसरा बच्चा थोड़ी लेट दूध पीने आता है तो तीनों भाई दूध पीते ही खेलने निकल जाते हैं। सबसे पहले तीनों स्लाइड पर फिसलते हैं। फिर पूरे 2 घंटा खेलने के बाद जब पिताजी बच्चों को देखने आते हैं तो बेचारे खुद ही थककर क्यूट तरीके से सो जाते हैं। ये लड़का कहीं से दिवाली के बचे पटाखे ले आता है, फिर उसे पत्नी के बेड पर फैलाने लगता है और अच्छे से सभी पटाखों को बेड पर सेट कर देता है। फिर बेड पर चादर बिछाकर पत्नी के कपड़ों में भी पटाखे भर देता है। फिर लड़का तो झाड़ू को भी नहीं छोड़ता। जिसके बाद पत्नी भी ऑफिस से काम करके घर आ जाती है। लेकिन पत्नी को गंदा कमरा देखते ही गुस्सा आने लगता है। लड़की जल्दी से झाड़ू उठाकर कमरे की सफाई करने लग जाती है। तभी पटाखे भी फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर लड़की बेड पर कपड़े फैले देखती है, लेकिन जैसे ही उसे हवा में झाड़ती है तो अंदर से धूल की जगह पटाखे निकलकर फूटने लगते हैं। तो लड़की डर के मारे बेड पर लेटने का फैसला करती है, लेकिन पति ने पहले ही अंदर पटाखे छुपा दिए थे। तो पत्नी बेड पर डांस करने लगती है। मेरे रूम में ये लड़की कौन है? ए लड़की, ये रूम मैंने अपनी बेटी के लिए पहले ही बुक कर लिया है। अंकल आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये रूम मेरे पापा ने मेरे लिए बुक किया है। बेटर जल्दी यहाँ आओ। कोई परेशानी है क्या? आज मेरी बेटी 10 साल बाद मुझसे मिलने आने वाली है और मैंने उसके साथ खाना खाने के लिए ये रूम बुक किया था। लेकिन आपकी बेटी अब तक आई क्यों नहीं? तुम्हें मेरी बेटी से क्या मतलब? जब तक आपकी बेटी आ रही है आप हॉल में बैठ जाइए। ठीक है। बेटर मुझे एक चॉकलेट केक ऑर्डर कर दो। और मुझे भी एक चॉकलेट केक ऑर्डर कर देना। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही चॉकलेट केक बचा हुआ है। मेरी बेटी को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। ऐसा करते हैं, एक केक को आधा कर लेते हैं। ठीक है ऐसा ही करते हैं। बेटर मेरा बिल बना दो, शायद मेरे पापा आज नहीं आ रहे। लेकिन आपने अपना खाना क्यों नहीं खाया? बेटर एक काम करो, ये खाना मुझे पैक कर दो। शायद मेरी बेटी ऑफिस के काम में व्यस्त है इसलिए नहीं आ पाई। अंकल क्या आपको भूख नहीं लग रही? आइए साथ बैठकर खाना खाते हैं। मेरी बेटी आज आ नहीं पाई इसलिए ये फूल तुम ही रख लो। लेकिन ये तो आप अपनी बेटी को देने वाले थे। लेकिन तुमने भी तो मुझे ये खाना खिलाया है। ये धनिया मुझे पसंद नहीं है। क्या तुम्हें धनिया पसंद नहीं है? मजे की बात है, मेरी बेटी को भी धनिया पसंद नहीं है। अंकल आप अपनी बेटी को फोन क्यों नहीं कर लेते? ठीक है अभी उसे फोन कर लेता हूँ। मेरे पापा का भी फोन आ रहा है। हेलो पापा। मतलब तुम ही मेरी बेटी हो? आज ये लड़की अपने नए घर में शिफ्ट होने आई थी, लेकिन उसने घर की दीवार में खाली जगह नोटिस की तो लड़की जल्दी से दीवार को तोड़ने लगी। फिर लड़की ने जब अंदर
अंदर जाकर देखा तो मानो लड़की की लॉटरी लग गई। खरीदा तो उसने सिर्फ घर अकेला था, लेकिन ये कमरा भी फ्री मिल गया। तो लड़की ने अपने नए कमरे को सजाने का फैसला किया, लेकिन ये कमरा तो लड़की की सोच से भी बड़ा था। तो लड़की ने कमरे में लकड़ी की फ्रेम बनाकर लगा दी, लेकिन इससे कमरे की टाइल्स टूटकर बिखरने लगी। मगर फिर भी लड़की ने हार नहीं मानी। फिर लकड़ी से कमरे की छत भी छोटी कर दी और रूम को नया बनाने के लिए उस पर महंगा पेंट भी किया। कमरे में सोफा और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी लगा दी। लड़की ने अंदर टीवी भी रख दी ताकि टाइम पास हो सके। फिर सीक्रेट रूम में जाने के लिए पेंटिंग से दरवाजा बना दिया। आज तो बच्ची स्कूल में फैंसी ड्रेस पहनकर जाने वाली थी, लेकिन मम्मी ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो नन्ही परी को स्कूल में बनाकर क्या भेजे। तभी मम्मी के दिमाग में आइडिया आ गया, मेरी बच्ची का मुंह स्ट्रॉबेरी की तरह फूला हुआ है, तो क्यों ना बच्ची को स्ट्रॉबेरी बनाकर स्कूल भेजा जाए। फिर मम्मी लड़की के चेहरे पर पेंट ब्रश से स्ट्रॉबेरी बनाने लगती है, जिसके बाद वह हरे रंग से स्ट्रॉबेरी की लीफ भी बना देती है। लेकिन बीच बीच में बच्ची के बहुत प्यारे रिएक्शन आते रहते हैं। वो मन ही मन में सोचती रहती है कि आज तो मम्मी मेरा प्यारा मेकअप कर रही है, जरूर कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। फिर मम्मी चेहरे पर सफेद डॉट बनाकर बेटी का मेकअप खत्म करती है, जिसके बाद तो लड़की बहुत प्यारी स्ट्रॉबेरी लगने लगती है। तुम्हें बच्चे की महंगी कुर्सी लाने की क्या जरूरत थी, पहले भी हमारा बच्चा गाड़ी में सफर कर चुका है। अगर बीच रास्ते में ये कुर्सी गिर पड़ी तो बच्चे के चोट भी आ सकती है। फिर पत्नी कुर्सी के नीचे का पाइप निकालकर कुर्सी को सीट से अटैच कर देती है, जिससे कुर्सी का हिलना डुलना बंद हो जाता है। फिर पति में जोर से चाटा जड़ देती है, लेकिन इस कुर्सी में बच्चा कैसे बैठेगा, ऐसे तो बच्चे के सर पर चोट आ जाएगी। फिर पत्नी कुर्सी को अपनी जगह से घुमा देती है, फिर प्यार से उसमें बच्चा बिठा देती है। ये कुर्सी पूरी तरह घूम भी सकती है, इसलिए अब तुम चाटा खाओ, लेकिन अगर बच्चे के ऊपर धूप आएगी तो हमारा बच्चा सांवला हो जाएगा। फिर पत्नी कुर्सी के ऊपर छाता लगा देती है और पति में दोबारा एक चाटा जड़ देती है। फिर लास्ट में दोनों बाप बेटे गाड़ी में ही सो जाते हैं।